नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता श्लोक पर। आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। गीता के प्रथम अध्याय का आरंभ हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच बातचीत से प्रारंभ होता है। महाराज धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे हैं, वो अपने मंत्री संजय से कुरुक्षेत्र में प्रारंभ हो रहे युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं। संजय, जिनको महर्षि वेद व्यास जी से दूरदृष्टि का वरदान प्राप्त था, वो अपनी शक्ति से कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध को देखकर महाराजा धृतराष्ट्र को बताना प्रारंभ करते हैं। महाराज धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु पुत्रों ने आगे क्या किया। जिस पर संजय उनको बताते हैं कि पांडवों की विशाल सेना का अवलोकन करके दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि हे आचार्य, आपके शिष्य द्रुपद ने इस विशाल सेना को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित किया है। इस विशाल सेना में महाबलशाली भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले महारथी युयुधन, विराट और द्रुपद जैसे अनेक सूरवीर हैं। इस सेना में इनके साथ दृष्टकेतु, काशीराज, शव्य जैसे महान सेना नायक और अनेक महाशक्तिशाली योद्धा है। इसके साथ ही महाशक्तिशाली पितामह भीष्म ने अपने शंख को बजाया, जिससे शेर की गर्जना जैसे ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसे सुनकर दुर्योधन खुश हुआ। जिसके बाद सभी योद्धाओं ने अपने शंख और नगाड़े बजाने प्रारंभ किया, जिससे कुरुक्षेत्र की भूमि पर अत्यंत भयानक स्वर उत्पन्न हो गया। इसके बाद संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाने को कहा, क्योंकि अर्जुन उन सभी योद्धाओं के देखना चाहते हैं जो युद्ध करने के लिए वहां आए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों सेनाओं को देखा, जिसमें उन्हें अपने गुरु, चाचाओं, भाइयों, मामाओं, मित्रों और अनेक रिश्तेदारों और शुभचिंतकों को पाया। जिसके पश्चात उनका मन करुणा और शोक से भर गया और उन्हें श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, यहां युद्ध करने आए। मेरे अपनों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा गला सूख जा रहा है, मेरा मन भारी हो रहा है, मेरा धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। अब मेरे शरीर में खड़े रहने का समर्थ नहीं है, मुझे केवल अमंगल दिखाई दे रहा है। युद्ध में अपने वंश के बंधुओं का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख रही। उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आगे कहते हैं, हे केशव, मुझे विजय, राज्य और इसे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। जिन लोगों के लिए हम यह सुख चाहते हैं, वह सब इस युद्ध भूमि में मेरे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, मेरे आचार्यगण, पितृगण, पितामह, मामा, ससुर, साले और अन्य सभी संबंधी अपने प्राण लगाकर यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे युद्ध करके उनका वध क्यों करूं? उनको मारने से मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा? अगर धृतराष्ट्र के पुत्र अत्याचारी है, तो उनका वध करके क्या हमें सुख प्राप्त होगा? यदि हम उनका वध करते हैं, तो निश्चय ही उन्हें मारकर हमें पाप लगेगा। इसलिए इन सब अपनों का वध करना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। हम इनको मारकर सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? हे जनार्दन, अपने भाई बंधुओं का वध करना अपराध दिखाई देता है। अतः हम इस पापमयी कर्म से दूर क्यों नहीं रह रहे हैं? जब एक कुल का नाश होता है, तो उसकी सारी परंपरा नष्ट हो जाती है और कुल के बचे हुए लोग अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। अधर्म की प्रबलता के कारण कुल की स्त्रियां दूषित होने लगती है। स्त्रियों के दूषित होने से अनुवांछित संतानें कुल में जन्म लेती है। उन अनुवांछित संतानों से परिवार की परंपरा और मर्यादा का नाश होता है। पिंडदान से वंचित हो जाने से कुल के पितरों का भी विनाश हो जाता है। मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, जो लोग कुल की परंपरा का नाश करते हैं, उन्हें सदा के लिए नरक की प्राप्ति होती है। और कितने आश्चर्य की बात है कि हम यहाँ उस महापाप को करने के लिए इच्छुक हैं। राजसुख भोगने की लालसा से हम अपने सगे संबंधों का वध करना चाहते हैं। इस प्रकार शोकाकुल होकर अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को रथ पर रख दिया और दुखी मन से बैठ गया। इसके साथ ही प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है।
जल्दी ही हम दूसरे अध्याय के बारे में जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।